हमारे और आपके लिए दिवाली मतलब क्या? दिवाली मतलब मिठाइयाँ, दिवाली मतलब कपड़े, दिवाली मतलब रंगोली। पर अभी हम जिस गौतमपुरा में हैं, यहाँ पर दिवाली मतलब होता है आग का नंगा खेल। पूरी रात आतिशबाजी नहीं होती, आग से लड़ाई होती है। ये गजब ही धरती है। यहाँ पर लोग आग को हाथ में उठा के खेलते हैं, उसे कहते हैं हिंगोट युद्ध। रियल युद्ध होता है, दो टीमें बढ़ती हैं और फिर दोनों गांव आपस में लड़ते हैं रात भर। पर इतने सालों से परंपरा यूं ही तो नहीं होती होगी। इसी महान परंपरा को जानने हम आ गए हैं इंदौर से गौतमपुरा। गौतमपुरा देपालपुर तहसील का एक गांव है जो खास हो जाता है दिवाली के दिन। दिवाली के अगले दिन यानी पड़वा को शाम के समय ये पूरा मैदान भरा जाएगा और यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। हमारे सामने है युद्ध का मैदान जो रणभूमि से कम नहीं है। ये पूरा गांव खास है। इस गांव के घर घर में बनते हैं हिंगोट। हिंगोट क्या है, हिंगोट युद्ध क्या है और ये कैसे होता है, यही जानने के लिए हम यानी सनातन शिवम की टीम आ गई है देपालपुर के छोटे से गांव गौतमपुरा में। तो सनातन शिवम की टीम आ चुकी है युद्ध के मैदान में। ये मैदान जो अभी खाली है इस दिन पूरा भरा जाएगा, दो टीमें बटेंगी। पर इसके बारे में मुझसे जानना बड़ा बोरिंग लगेगा, तो हम एक योद्धा के पास ही हैं जो 30 सालों से हिंगोट युद्ध लड़ रहे हैं, इन्हें उतना अनुभव है। तो हमारे साथ हैं मनीष कुमार आर्य जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे ये पूरा युद्ध होता है, क्या इसकी तैयारियां हैं और क्या इसका मजा है। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं मनीष कुमार आर्य, योद्धा गौतमपुरा से। विगत 30 सालों से लड़ रहा हूँ मैं इससे लड़ाई। ये पुरानी परंपरा है जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और आने वाले 22 तारीख को वापस यहाँ पे हिंगोट युद्ध का है। चुर्रा कलंगी रुंजी गौतमपुरा के बीच में युद्ध होएगा। आपसी सहयोग से यहाँ पे प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है और कर ही रहे हैं। अब देखते हैं कि उस रोज योद्धाओं कितने आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। यही बातें हैं कि भावनाएं हैं, भावनाओं को समझना जरूरी है। प्रशासन अपना काम करता है, लोग भी पूरा सहयोग करते हैं। जब भी इतने सालों से परंपरा जीवित है, सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। दर्शकों के लिए यहाँ पर हमेशा ही सीढ़ियाँ बनी है, जाली का प्रबंध है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। और जो युद्ध में उतरता है वो तो योद्धा होता ही है। तो युद्ध में चोट से डरा नहीं करते, उन्हें को योद्धा कहते हैं। और ये भी खास बात है कि हम इंदौरी को योद्धा कहलाने का अधिकार नहीं है, पर यहाँ के लोग अपने आप को योद्धा कह पाते हैं। एक गर्व की बात है योद्धा कहलाना भी। तो अगर आपको दशहरा देखना है तो आपको जरूर आने वाली पड़वा यानी 22 तारीख को गौतमपुरा आना ही चाहिए। एक बार तो इसका अनुभव लीजिए। चलिए हम देखते हैं आगे कि हिंगोट बनता कैसे है, वो क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी। तो साथियों, हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ हिंगोट शुरुआत से अंत तक बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस हम जानने के लिए हमारे पास रवि भैया हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे हिंगोट बनता है फल से आसमान तक। जी, मेरा नाम रवि गुजर है, मैं गौतमपुरा से ही हूँ। और आपको बता दूँ, हम भी हिंगोट जो रहता है उसमें उतरते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको बता दूँ आज कि आप जो आपके सामने जो फल है, ये है हिंगोरिया। पेड़ से आता है, हम तोड़ के लाते हैं इसको और फिर इसको छीलते हैं। उसके बाद ये जो छेद करके और सारा मटेरियल बाहर निकालते हैं इसको, और उसके बाद तैयार करते हैं। और जो बारूद लगता है इसके अंदर जो रहता है, वो भी हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, हमारे घर पे ही बनाते हैं हम वो बारूद भी। और जैसे कि आप देख लो, अभी काम चल ही रहा है हमारा बनाने का। और ये जो भैया हमारे मनीष भैया बना रहे हैं बारूद, ये अभी ताज़ा बना हुआ हिंगोट जो है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ये जो बारूद है, ये बारूद रहता है, इसमें बहुत तरह के सोडे वगैरह मिक्स करके बनाते हैं हम। और उसके बाद ये जो बारूद रहता है, ये उसके अंदर जाता है हिंगोट के अंदर, और ये सारा सामान रहता है इसका, इस पर लगा के हम सारा मतलब ये भरते हैं और कंप्लीट करते हैं हिंगोट। और ये अभी काम चल रहा है इसका। ये जो हिंगोट है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, भरा के तैयार हो चुका है। बस इस पर थोड़ा सा और सामान लगाना रहता है, जो कि यहाँ पे डाट लगाते हैं हम, ये लगा के और उसके बाद ये हिंगोट पूरा रेडी हो जाता है। और ये अब युद्ध के लिए पूरा कंप्लीट रहता है। जैसे कि ये हिंगोट आपको बताना चाहते हैं हम, ये पूरा तैयार है, इससे ही होता है हमारा युद्ध। पूरी तरीके से कंप्लीट है, डाट लगी हुई है, रीप बंधी हुई है, बाण जो बोलते हैं हम जिसको, ये
पूरी तरह से बंधा हुआ है, बस इसको कुछ नहीं करना है। अब हमारे युद्ध के लिए हिंगोट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो साथियों, जैसा हम सब ने देखा कि हिंगोट बनाना भी एक कला है, तो इसे अपने घर पे बिल्कुल आप प्रयास ना करें। ये सालों का अनुभव से इंसान को आता है, तो ये सावधानी से खिलने वाली चीज़ है, इसलिए पूरा ख्याल रखा जाता है, बारूद से लेकर फल से लेकर इसकी डांट तक का। जैसे कि हिंगोट युद्ध आपने देखा होगा, हमारी परंपरा है और हम गौतमपुरा समस्त गौतमपुरा वासियों की परंपरा है, इसको हमको जीवित रखना है। इसके लिए हमारे जैसे बड़े भाई साहब है, उन्होंने 30 साल हो गए उनको पार्टिसिपेट करते करते इस परंपरा में, इस युद्ध में उतरते। तो ये ऐसा है कि अब हम इनकी जगह, अब ये जब तक उतरेंगे उसके बाद हम उतरें, उसके बाद हमारे छोटे भाई हैं ये उतरेंगे, तो हम सभी गौतमपुरा वासियों को क्या है, इसका ये रहता है कि हमको इस परंपरा को आगे तक लेके चलना है। इस परंपरा को ये यहीं पे ख़त्म नहीं करना। और आपको बता दें कितनी मुश्किल से हम एक फल तैयार करते हैं। अभी की हालत में जो देखा जाए तो यहाँ पे हिंगोट का जो हिंगोरिया रहता है काफ़ी विलुप्त हो गया है, फल भी मतलब जो पेड़ भी काफ़ी विलुप्त हो गया है, तो हमको 100-150 किलोमीटर दूर जाके भी फल तोड़ना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगती है इस फल में, इस हिंगोट को बनाने में। तो फायदे और नुकसान की इस दुनिया में जहाँ परंपरा खत्म होती जा रही है, वहाँ अच्छा लगता है जब छोटे छोटे गांवों में ऐसी रोमांचक परंपराएं जीवित हैं और आने वाली पीढ़ी उसको निर्वाह करने के लिए तैयार है। अच्छा लगता है जब मेहनत और उमंग से त्यौहार बनता है। तो आप सब भी दिवाली बनाइए, एक सुरक्षित दिवाली बनाइए, सावधानी से दिवाली बनाइए और त्यौहार के रंग में रंग जाइए। सनातन शिवम की टीम के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।